हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। मेरा नाम है अभिलाषा। आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बच्चे के मुंह से और नाक से दूध निकालने की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। कोई न्यू पेरेंट्स होता है ना, तो उसको तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। जब बच्चा बार उल्टी करता है तो बहुत टेंशन होती है। जब मैं भी फर्स्ट टाइम मॉम बनी थी तब मुझे बहुत टेंशन होती थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है। तब सब हम लोग हमसे बोलते थे बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज मैं उसी बारे में आपको समझाने वाली हूँ कि क्या रीज़न होते हैं जो बच्चे मुंह और नाक से दूध निकालते हैं, दूध पलट देते हैं दूध पी के, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हाँ, ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन कुछ कुछ बातें नॉर्मल भी नहीं होती हैं। क्या चीज़ें नॉर्मल हैं और क्या चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और क्या हम कर सकते हैं जिससे बच्चे का मुंह से दूध निकालना कम हो जाए। और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, फिर लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या ऐसे साइंस हैं जिनको देखकर आपको तुरंत डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। पहले बात करते हैं कि बच्चा किस एज में उल्टी करना शुरू करता है और किस एज तक वो ये स्पिटिंग करता रहता है। तो बच्चा यूजुअली 8 वीक्स का होता है, उसके बाद से उसके मुंह से नाक से दूध निकालना शुरू कर देता है, और ये प्रॉब्लम उनकी चलती है 6 महीने तक। ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, फिर 6 महीने के बाद बहुत कम हो जाती है, और 1 साल तक तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। पर अगर आपका बच्चा इससे ज़्यादा 1 साल के बाद भी अगर वॉमिट करे तो ये वार्निंग साइन है, आपको डॉक्टर को ये चीज़ दिखानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ क्या रीज़न होता है जो बच्चे स्पिट अप करते हैं, मीन्स मुंह और नाक से दूध पलट देते हैं। तो पहला रीज़न होता है एसिड रिफ्लक्स। बच्चे के पेट बहुत छोटा सा होता है, तो जब पेट में दूध अंदर जाता है तो जो बॉडी एसिड बनाती है वो एसिड कभी कभी उछल के मुंह से बाहर आ जाता है और थ्रोट से होते हुए सीधे नाक पर पहुंच जाता है और मुंह में चले जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चे का दूध की उल्टी करने का। रीज़न ये भी होता है कुछ कुछ बच्चों को पेट का अंदाज़ा नहीं रहता, छोटे होते हैं, वो क्या जाने उन्हें कितना पीना है दूध, कितना नहीं पीना है। उनको बहुत सूदिंग लगता है ब्रेस्ट फीड करना, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं। इस वजह से भी उनके मुंह नाक से बाद में दूध निकल जाता है और वो वोमिट कर देते हैं। थर्ड रीज़न ये होता है कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है उस टाइम पे, तो वो इतना पचा नहीं पाते हैं दूध को, जिसकी वजह से वो बार बार दूध पी के फिर उल्टी कर देते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम ठीक होती जाती है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता जाता है, फिर ये प्रॉब्लम उनकी बंद हो जाती है। एक कॉजेज़ ये भी होता है कि जब बच्चा फीड करता है तो वो सांस जब लेता है तो थोड़ी बहुत एयर उसके मुंह में चली जाती है, थोड़ी बहुत एयर उसके लंग्स से होते हैं उसके पेट में भी चली जाती है, जिसकी वजह से एयर का तो काम है वो ऊपर उड़ती है, तो वो एयर जो पेट में आती है वो भी बाहर निकलने को रहती है और फिर वो मुंह से और नाक से निकलती है, उसके साथ साथ दूध भी बाहर आ जाता है। पहले के रीज़न थे, ये रीज़न उन चीज़ों के लिए जब बच्चा दूध पी के तुरंत उल्टी कर देता है। पर कभी कभी बच्चा ऐसा करता है कि उसने दूध नहीं पिया है और वो ढंग से फीडिंग नहीं भी ले रहा है, उसने दूध पिया, उसको बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी वो बार बार मुंह से दूध निकाल रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत उसको तकलीफ हो रही है। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो उनके स्टमक है और उसके इंटेस्टाइन है, उसके बीच का रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत नैरो है। तो ये प्रॉब्लम किसी किसी बच्चे में होती है, ये डिसऑर्डर होता है उनके अंदर। तो फिर इस वजह से उनका जो दूध है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जो बचा कुचा दूध भी होता है, बहुत पहले भी पिया होता है, वो भी वो बाद में बाहर निकाल देता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बच्चों का छोटा सा ऑपरेशन होता है, लैप्रोस्कोपिक से किया जाता है, और ये प्रॉब्लम उनकी बाद में ठीक हो जाती है और आगे जाके वो ठीक हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद से ठीक कर सकते हैं बच्चे के अंदर ताकि वो कम उल्टी करे। तो उसका पहला तरीका ये है कि आप हमेशा बच्चे को अपराइट पोजीशन में फीड करवाइए। मीन्स जब भी आप उसको फीड करवाएं उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए बाकी बॉडी से। अगर लेट के फीड करवा रहे हैं तो लेटे टाइम भी उसके सिर के नीचे एक पिलो होना चाहिए, तब आप फीड करवाइए। और अगर आप भी पूरा बिल्कुल सो के फीड ना करवाइए। अगर आप लेट के फीड करवाना चाहते हैं, रात का टाइम है, थक गए, तो एक हाथ ऐसे सिर पे रखिए फिर फीड करवाइए, तो इसकी वजह से बच्चे का दूध बाहर बार बार नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के मुंह में एकदम से बहुत प्रेशर से दूध जाता है, जब ब्रेस्ट ज़्यादा फुल होते हैं तो एकदम बहुत प्रेशर से दूध उनके मुँह में जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा दूध उनके अंदर चले जाता है और बाद में वो पलट देते हैं। तो इसलिए अगर ज़्यादा ब्रेस्ट फुल हो गया है तो पहले थोड़ा सा दूध एक्सप्रेस कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको फीड करवाइए ताकि वो बहुत आराम से दूध पी सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। अगर आप बॉटल फीड करवा रहे हैं तो जो निपल होती है उसका होल चेक कीजिए, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है,
छोटा होल वाला दूध की बॉटल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे थोड़ा कम दूध उनके मुंह में जाएगा, इकट्ठा ज़्यादा चले जाता है तो ज़्यादा पेट उनका भर जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे आगे जाके वॉमिट कर देते हैं। अगर आपका बच्चा फीड करते करते बीच में रिफ्यूज़ करना शुरू कर दे दूध पीने के लिए, तो आप उसको प्रेशराइज मत कीजिए और दूध पिलाने के लिए। हो सकता है उसका पेट भर गया, अगर आप एक्स्ट्रा पिलाएंगे तो वो बाद में इवेंचुअली उसको बाहर निकाल ही देगा। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे के टमी पे प्रेशर पड़ना, तो उसके लिए आप बच्चे को टाइट कपड़े मत पहनाइए, टाइट डायपर मत पहनाइए और ज़्यादा उसको पेट के बल भी मत लेटाइए। उनको बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनाइए और जितना हो सके उनको खुला छोड़ दीजिए। कॉजेज में मैंने आपको बताया था कि बच्चे के मुंह में एयर चली जाती है, जिसकी वजह से भी वो वॉमिट कर देते हैं। तो उसकी वो एयर बिना वॉमिट किए निकालने के लिए आप बच्चे को बर्फ दीजिए। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है बच्चे को बर्फ कैसे दिलवाएं, उससे बहुत अच्छी टेक्निक्स मैंने समझाई हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। बच्चे का जो फीडिंग सेशन है वो बिल्कुल एक शांत वातावरण में और अकेले में आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बच्चे को होता है तो उस वजह से भी वो ज़्यादा एयर अपने मुंह में ले लेता है। एक चीज़ और है कि जो बच्चा बॉटल फीड करता है उसको कभी भी आप बॉटल दे के मत छोड़िए। जब बच्चा बॉटल पकड़ना शुरू कर देता है तो हम मदर्स छोड़ देती हैं कि बच्चा अपने आप पी लेगा। नहीं, ऐसा मत छोड़िए उनको, क्योंकि हो सकता है जब वो बॉटल फीड कर रहा है और अचानक से उसको वॉमिट आई तो वो उस वॉमिट को दूध के साथ ही वापस पी ले और वो वॉमिट उसकी विंड पाइप में फंस जाए। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा बॉटल फीड करवाते टाइम बच्चे को अपने निगरानी में ही रखिएगा। ये जो बातें थी ये तो बहुत नॉर्मल बातें हैं, इससे आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं होती है। आप ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं जो मैं आपको स्टेप्स बताई हैं उसके थ्रू। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं आपके बच्चे के लिए, तो आपको उन सब सिम्टम्स को भी बहुत बारीकी से देखना है अपने बच्चे के लिए। इसलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी चीज़ें, अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपका बच्चा लगातार रोए जा रहा है वॉमिट करके और उसको ब्रीदिंग नहीं आ रही है, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है उसका वॉमिट है उसकी विंड पाइप में चली गई है। अगर आपका बच्चा दूध पी काफ़ी टाइम हो गया फिर भी वो वॉमिट कर रहा है तो भी आप डॉक्टर को दिखाइए। और वॉमिट के साथ उसको अगर बुखार हो रहा है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो भी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि एक रीज़न तो ये हो सकता है जो मैं आपको पहले बताया कि उसका स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन में जो पैसेज है वो बहुत नैरो है, ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर उसको इन्फेक्शन हो सकता है, जब बच्चा को बुखार आता है वॉमिट के साथ तो उसका एक रीज़न इन्फेक्शन भी होता है उसके पेट में, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। इसलिए आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। इन्फेक्शन बॉटल फीड वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर आप ढंग से बॉटल स्टरलाइज नहीं करेंगे तो बच्चों को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप बॉटल के बजाय बच्चों को कटोरी और चम्मच से दूध पिलाइए। पर स्टिल अगर आप पिलाना चाहते हैं तो प्रॉपर स्टरलाइज कीजिए बॉटल को, और एक बार बॉटल से दूध पिलाने के बाद वो बॉटल आप वापस यूज़ मत कीजिएगा, दूसरी बॉटल यूज़ कीजिएगा। और साइन होता है जो बहुत ही डेंजरस होता है वो ये होता है कि जो दूध होता है यूजुअली जो बच्चे वॉमिट से निकालते हैं वो तो या तो बिल्कुल दूध की जैसा दिखता है या फिर फटा सा दूध टाइप का होता है। बट अगर बच्चा ग्रीन कलर का वॉमिट कर रहा है या फिर येलो कलर की वॉमिट कर रहा है तो भी एक वार्निंग साइन है। अगर आपके बच्चे की वॉमिट में थोड़ा सा ब्लड का ट्रेस आ रहा है या फिर उसकी पॉटी में ब्लड का ट्रेस आ रहा है तो भी एक वार्निंग साइन है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन में दूध निकाल रहा है, मीन्स जो यूजुअली जो छोटे बच्चे नॉर्मली होते हैं वो नॉर्मली दूध मुंह से निकाल देते हैं, नाक से निकाल देते हैं, पर अगर बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसे वॉमिट कर रहा है कि वो दूर जाकर गिर रही है तो फिर आपको ये समझ आना चाहिए कि नॉर्मल ये स्पिटिंग अप नहीं है, ये प्रॉपर वॉमिटिंग है बच्चे की, इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा डायपर बहुत कम गंदे कर रहा है, मीन्स वो टॉयलेट बहुत कम कर रहा है, उसको डायपर्स बहुत फ्रिक्वेंटली जो आप पहले चेंज करते थे अब उसको आपको कम चेंज करना पड़ रहा है, तो भी आप समझ जाइए कि शायद उसको डिहाइड्रेशन हो गया है जिसकी वजह से वो टॉयलेट कम कर रहा है। इसका मतलब वो जो भी दूध पी रहा है वो डायरेक्ट उसकी वॉमिटिंग से ही बाहर जा रहा है, उसको अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, उसको डिहाइड्रेशन हो चुका है। इसलिए आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे मैं इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए डालती रहूँगी, आपकी पेरेंटिंग लाइफ को ईजी बनाती रहूँगी। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।